बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कीमियाई फार्मूला को कैसे लिखा जाता है और इसके अलावा हम कीमियाई फार्मूला की अहमियत के ऊपर भी देखेंगे कि कीमियाई फार्मूला की अहमियत क्या है। कीमियाई फार्मूला लिखते वक्त हमारे पास दो तरह के आइन्स हैं ये मौजूद हुए, एक पॉजिटिव आइन है और दूसरा नेगेटिव आइन है। यानी दो तरह के आइन हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी किसी भी फार्मूला के अंदर ये दोनों आइंस जो हैं ये मौजूद होते हैं, पॉजिटिव वाले भी मौजूद होते हैं और नेगेटिव वाले भी मौजूद होते हैं। सो कीमियाई फार्मूला लिखते वक्त पॉजिटिव आइन को पहले लिखा जाता है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव आइन है इसको पहले लिखेंगे और नेगेटिव आइन को जो है वो बाद में लिखा जाएगा, यानी सेकंड नंबर के ऊपर नेगेटिव आइन को लिखेंगे। और पॉजिटिव आइन किस तरफ लिखा जाएगा, पॉजिटिव आइन पहले किस तरफ लिखा जाएगा, ये बाएं तरफ से हमने शुरू करना है। यानी बाएं तरफ पहले जो है वो पॉजिटिव आइन लिखेंगे और उसके बाद जो है वो नेगेटिव आइन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम एक कीमियाई फार्मूला लिखना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम ये कहें कि हम लिखना चाहते हैं जी कैल्शियम क्लोराइड का CaCl। अब इसमें दो तरह के आइंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने के साथ इनके ऊपर जो इनकी वैलेंसी है हम वो भी शो करेंगे, वो इनके राइट कॉर्नर के ऊपर यानी दाएं कॉर्नर के ऊपर की तरफ लिखी जाती है। यानी ये वाली हमारे पास है जी 2 पॉजिटिव और ये वाली हमारे पास है 2 नेगेटिव। इसको सही करके जो है वो लिख लेते हैं जी, या इसको जो है वो पॉजिटिव 2 इस तरह से हम लिख लेते हैं ये पॉजिटिव 2 और ये नेगेटिव 1। सो ये हमारे पास जो है वो हमने पहले क्या किया जी, पहले स्टेप के अंदर कि इनकी जो वैलेंसीज थी हमने वो भी लिखी और इसके साथ साथ हमने क्या किया, जो पॉजिटिव वाला था वो पहले लिखा और जो नेगेटिव वाला था वो बाद में लिखा। किस तरह पहले लिखा जी, बाईं तरफ पहले पॉजिटिव को लिखा बाद में नेगेटिव को लिखा। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे जी, सेकंड स्टेप के अंदर इनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज किया जाएगा। ये हमारे पास कैल्शियम है और इसके साथ हमारे पास जो है वो क्लोराइड आयन जो है वो मौजूद है। कैल्शियम के ऊपर हम लिख रहे हैं जी पॉजिटिव 2 चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज है। अब इनकी वैलेंसीज को क्या करेंगे जी, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। यानी ये दाएं तरफ जो है यानी ये इस तरफ जो है वो आ जाएगी क्लोरीन वाली और ये वाली जो है वो इस तरफ जो है वो आ जाएगी। अब इसको क्रॉस एक्सचेंज करते वक्त एक बात जो है वो जहन में रखिएगा कि क्रॉस एक्सचेंज करते वक्त इनके चार्ज नहीं लिखे जाते, यानी जो चार्ज की वैल्यू है चार्ज नहीं लिखते। यानी पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो इनके साथ नहीं लिखे जाते, ना पॉजिटिव का साइन लिखेंगे ना नेगेटिव का साइन लिखेंगे। अब बाकी क्या लिखेंगे जी, जो अदद है वो लिखे जाते हैं। जैसे कि अब इसमें अदद क्या है जी, 2 है। अब यहाँ पर हम जो है वो लिखेंगे, यानी ये वाला थर्ड स्टेप के अंदर यह हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा CaCl2। अब चार्ज हमने नहीं लिखा, यानी पॉजिटिव 2 था हमने जस्ट 2 लिखा। इसी तरह ये नेगेटिव 1 है, नेगेटिव नहीं लिखेंगे तो 1 ऑलरेडी कैल्शियम जो है वो 1 ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो इस तरीके के साथ यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला जो है वो लिखा गया। तो इस तरीके के साथ हम किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को बाआसानी जो है वो लिख सकते हैं। एक कंपाउंड को हम और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर हम फार्मूला लिखना चाहते हैं तो पहले स्टेप में क्या करेंगे जी, एल्युमिनियम को पहले लिखा जाएगा Al और ऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो इसको बाद में लिखा जाएगा और इनके ऊपर इनके चार्ज जो है वो साथ में वो भी जो है वो लिखे जाएंगे। अब एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है जी, पॉजिटिव 3 और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव 2। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे जी, दूसरे स्टेप के अंदर इनके ऊपर जो चार्ज हैं उनको हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। यानी ये हमारे पास ऑक्सीजन एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव 3 और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव 2। अब इनको जो है वो क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, यानी एल्युमिनियम का जो है वो इस तरफ आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो
इस तरफ चला जाएगा। अब अगेन चार्ज नहीं लिखना, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव का जो साइन है वो साथ में जो है वो नहीं लिखेंगे। अब ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा Al एल्यूमिनियम के नीचे राइट कॉर्नर के ऊपर क्या आ जाएगा जी, दाएं कॉर्नर के ऊपर 2 आ जाएगा, Al2 और O3। सो इस तरीके के साथ हम इनके जो फार्मूलाज हैं वो लिख लेते हैं। अब ये तो उस सूरत में है अगर इनके चार्ज जो है वो सेम है, सॉरी डिफरेंट है। कैल्शियम के ऊपर और यानी पॉजिटिव चार्ज और है और नेगेटिव चार्ज जो है वो कुछ और है। अगर चार्ज एक दूसरे हों, सॉरी अगर चार्ज जो है वो एक जैसे हों, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास होता कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, अब इनके ऊपर चार्ज जो है वो एक जैसे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव 2 है और इस वाले के ऊपर नेगेटिव 2 है। इसी तरह से हमारे पास होता जी कैल्शियम या सोडियम क्लोराइड NaCl, अब इनके ऊपर भी चार्ज एक जैसे हैं। सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव का एक होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का एक होता है। अगर चार्ज एक जैसे हों तो ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं चार्ज, और नीचे जो है वो फिर कोई भी अदद जो है वो नहीं लिखा जाता, यानी जस्ट इनको CaO जो है वो लिखा जाएगा। इसी तरह से इसको NaCl जो है वो लिखा जाएगा। यानी अगर चार्ज एक जैसे हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे जी, कैंसिल कर देंगे। सो अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं फिर इनमें से कोई भी चार्ज जो है वो नीचे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो नीचे नहीं लिखा जाएगा। अब कुछ हमारे पास जो है वो रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम ये कहें जी कि हमारे पास रेडिकल्स के अंदर, जैसे कि मैं ये कह दूं कि हमारे पास एल्यूमिनियम जो है, अब एल्यूमिनियम का है हमारे पास, अगर हम बनाना चाहते हैं जी सल्फेट के साथ SO4 2 नेगेटिव, अब ये वाला जो है वो रेडिकल है, ये वाला SO4 2 नेगेटिव ये रेडिकल है, यानी ओवरऑल 2 एटम्स के ऊपर जो नेगेटिव 2 चार्ज जो है वो मौजूद है। और एल्यूमिनियम के ऊपर हम पहले ही जानते हैं कि इसके ऊपर चार्ज होता है जी 3 पॉजिटिव होता है। अब इनको भी उसी तरीके के साथ हम करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा जी, अब इनको क्रॉस एक्सचेंज किया जाएगा, यानी ये वाला यहाँ पर क्रॉस एक्सचेंज होगा और ये वाला जो है वो यहाँ पर क्रॉस एक्सचेंज होगा। लेकिन अब इसमें इस तरह से लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर तो जो है वो नीचे वाले दाएं कॉर्नर के ऊपर जो है वो Al2 आ जाएगा। अब ये हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे जी SO4। अब क्योंकि ये दोनों के ऊपर था इस वजह से ये वाला जो 3 पॉजिटिव आएगा ये भी इन दोनों के साथ ही आएगा, यानी यहाँ पर हम लगाएंगे अब छोटी ब्रैकेट। सो यहाँ पर जो है वो फिर बाद में 3 लिखा जाएगा। सो Al2 SO4 की थ्राइस, यानी इसको इस तरीके के साथ जो है वो पढ़ा जाएगा। यानी अगर आपके पास रेडिकल्स मौजूद हैं देन आप उसको फ्रेंथेसिस के अंदर जो है वो लाकर फिर जो है वो इसके ऊपर क्रॉस एक्सचेंज करके उसके बाद जो है वो लिखेंगे। सो इस तरीके के साथ हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जी, इसको एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं कि आपकी किताब पर जो है वो इसको किस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर जो है वो अब हम आपकी किताब वाला जो है वो ले आते हैं जी कि किताब जो है वो क्या कहती है जी। यहाँ पर हम इसको लाने की कोशिश करते हैं जी, ये हमारे पास जो है वो आ गया। अब इसको जो है वो बारी बारी पढ़ भी लेते हैं जी, क्या ये वही कुछ है जो अभी हमने कहा। अब हमारे पास इसके पहले पॉइंट में लिखा गया है कि 2 आयंस के सिंबल को इस तरह तरतीब एक दूसरे के साथ लिखा जाता है कि पॉजिटिव आयन बाईं जानब और नेगेटिव आयन दाईं जानब आए, यानी पॉजिटिव आयन को बाईं जानब जो है वो पहले लिखा जाएगा और उसके बाद जो है वो नेगेटिव आयन को लिखा जाएगा। दोनों आयंस की वैलेंसी को इनकी अलामत के ऊपर दाएं कोने पर लिख दी जाती हैं, जैसा कि ये सोडियम की लिख दी गई है, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड में लिख दी गई है, कैल्शियम ऑक्साइड में लिख दी गई है। दोनों आयंस की वैलेंसी को इनके नीचे कोने पर दाएं जानब क्रॉस एक्सचेंज के तरीके से लाया जाता है। ये देखें, इनको क्रॉस एक्सचेंज करके जो है वो नीचे लाया गया, जैसा कि हमने ऊपर जो है वो एग्जाम्पल देखी। अब इनके फार्मूले जो है ये बन जाएंगे। अब चौथे पॉइंट के अंदर ये लिख दिया गया है कि अगर वैलेंसी एक जैसी हो तो इन्हें कैंसिल कर दिया जाता है, जैसे कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड के केस में और सोडियम क्लोराइड के केस में देखा। इन्होंने क्या किया जी, वैलेंसी को कैंसिल कर दिया और केमिकल फार्मूला में नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर मुख्तलिफ हों तो इन्हें इसी तरह इसी मुकाम पर लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड यानी खाने के नमक की सूरत में दोनों वैलेंसी कैंसिल कर दी जाती हैं और इसका फार्मूला NaCl लिखा जाता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl2 लिखा जाता है।
आगे इसका 5वां पॉइंट भी देख लेते हैं जी, वो रेडिकल के मुतल्लिक है जिस पर हम बात पहले कर चुके हैं। अब 5वें पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर कोई आयन जिसे रेडिकल कहते हैं 2 या 2 से ज़ायद एटमों पर मुश्तमिल हो और चार्ज का हामिल हो, मिसाल के तौर पर सल्फेट है, इसी तरह से फास्फेट है, तो रिजल्टेंट चार्ज इस रेडिकल की वैलेंसी को ज़ाहिर करता है। यानी इनके ऊपर जो चार्ज है ये वाला जो 2 नेगेटिव चार्ज है या इसके ऊपर जो है वो 3 नेगेटिव चार्ज है, ये इनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कंपाउंड के केमिकल फार्मूला इसी तरह से लिखे जाते हैं जिस तरह दूसरे और तीसरे पॉइंट में बयान कर दिया गया है, लेकिन इस सूरत में नेगेटिव रेडिकल को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 की थ्राइस और कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला Ca3PO4 के ट्वाइस के तौर पर लिखा जाता है। सो ये हमने ये देखा जी कि अब इतने टॉपिक के अंदर हमने ये बात की कि केमिकल फार्मूला को किस तरह से लिखा जाता है। अब इसकी कुछ जो है वो खसूसियात के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं या इसकी अहमियत के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सो ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम बनाई गई है आपकी किताब पर, हम उसी लिहाज से जो है वो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम ऊपर से शुरू करें तो ये किसी शय के नाम को ज़ाहिर करता है, जैसे कि H2, यानी कोई भी फार्मूला जो होगा वो किसी ना किसी शय के नाम को ज़ाहिर करेगा। इसी तरह से अगर हम लिख देते हैं जी सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर लिख दें तो ये सोडियम क्लोराइड यानी खाने के नमक को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से अगर CO2 लिख दें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के नाम को ज़ाहिर करता है। अब दूसरे पॉइंट में देख लें जी कि दूसरे पॉइंट में क्या है जी, ये मुतवाज़न कीमियाई मसावात में कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की एक मोल में तादाद को ज़ाहिर करता है। मुतवाज़न कीमियाई मसावात, मिसाल के तौर पर हम ये लिखते हैं जी कि कार्बन और, या हम दूसरे पानी वाली जो है वो यहाँ पर मिसाल लिख लेते हैं जी ताकि हमें बाद में बैलेंस भी हो जाए, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर ये आपस में मिलकर जो है वो पानी का मॉलिक्यूल बनाए H2O, तो अब यहाँ से हमें ये ज़ाहिर हो जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो इनके अंदर इन्वॉल्व हैं। यानी अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पर बाएं तरफ देखें, यानी रेक्टेंट वाली साइड पर 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। प्रोडक्ट वाली साइड पे चले जाएं तो 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। यानी ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन की तादाद प्रोडक्ट वाली साइड पर 4 हो जाती है, सो इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके के साथ हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। अब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है इस इक्वेशन से कि इसमें जो हाइड्रोजन के मोल्स की तादाद है वो 2 है और ऑक्सीजन के मोल्स की तादाद 1 है। सो बैलेंस केमिकल मसावात में नंबर ऑफ मोल्स की तादाद का हमें पता चल जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं जी, हकीकत में ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल या इसका फार्मूला यूनिट होता है। यानी आप सिंपली जो है वो लिख रहे हैं, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड लिखा, CO2 लिखा, तो ये इसका एक मॉलिक्यूल है या इसका फार्मूला यूनिट है। यानी अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो फार्मूला यूनिट है, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूल जो है वो या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ये कंपाउंड के मास को AMU या ग्राम में ज़ाहिर करता है। अब किसी भी एक मोल के अंदर, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो इसके 1 मोल के अंदर जो है वो 44 ग्राम जो है वो होते हैं, या 44 AMU जो है वो होते हैं। सो अगर 1 मोल है तो 44 हमारे पास ग्राम्स में होंगे या AMU के अंदर जो है वो होंगे। सो 1 मोल के अंदर ये इनके मास को ज़ाहिर करती है। यहाँ से हम इसका मोलर मास की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। मोलर मास क्या है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि मोलर मास जो है वो क्या है और इसको किस तरह से जो है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट और इनकी मिकदार को ज़ाहिर करता है। यानी किस कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट हैं, जैसे कि अभी हमने बात की CO2, सो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। कौन कौन से, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, यानी एलिमेंट की तादाद जो है वो 2 है। हाँ, एटम्स की तादाद मुख्तलिफ है कि इसमें 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। एलिमेंट 2 हैं जबकि ऑक्सीजन कितने हैं, एटम कितने हैं जी, एटम्स की तादाद जो है वो 3 है। सो एटम और एलिमेंट ये इनकी तादाद जो है वो डिफरेंट हो सकती है। एटम्स हम एलिमेंट कहते हैं जी कि जैसे कि ऑक्सीजन है ये जस्ट 1 एलिमेंट है, इसी तरह से कार्बन ये 1 एलिमेंट है। अगर हम O3 भी यहाँ पर होता तो एलिमेंट फिर भी 1 रहता, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स की तादाद के अंदर जो है वो इजाफा हो जाता। सो ये था आज का हमारा टॉपिक।
जिसमें हमने डिटेल बात की कि केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है और केमिकल फार्मूला की अहमियत क्या है। एक दफ़ा मैं इन पॉइंट्स को लिखने, केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं ताकि आपके जहन के अंदर ये पुख्ता हो जाए। हमने ये बात की, सबसे पहले हमने ये किया कि पॉजिटिव आयन को बाईं तरफ पहले लिखा और उसके बाद नेगेटिव आयन को जो है वो लिखा। दूसरे पॉइंट में हमने ये किया कि इनके ऊपर जो चार्ज हैं उनको हमने क्रॉस एक्सचेंज, यानी इनकी वैलेंसीज को हमने क्या किया जी, क्रॉस एक्सचेंज किया। और किस तरफ को क्रॉस एक्सचेंज किया, इनके नीचे वाले दाएं कॉर्नर की तरफ क्रॉस एक्सचेंज किया। उसके साथ में हमने ये बात की कि इनमें चार्ज नहीं लिखा जाता, जस्ट अदद लिखा जाता है, और अगर अदद एक हो तो वो भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि कोई भी एटम का आप जैसा CO लिख रहे हैं तो ये एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद इसका केमिकल फार्मूला जो है वो लिख हो जाता है। और अगर वैलेंसी हमने ये देखा जी कि एक जैसी हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और अगर रेडिकल हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखा जाता है, क्योंकि उनके ऊपर जो चार्ज होता है ये उनका रेडिकल का रिजल्टेंट चार्ज जो है वो होता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।